शंकर पंडित किस घराने से थे? दिल्ली घराना, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना या आगरा घराना? तो पंडित कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर है ग, ग्वालियर घराना। प्रश्न नंबर 2, 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह करने को क्या कहते हैं? जाति, मूर्छना, ग्राम या थाट? तो 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह करने को हम मूर्छना कहते हैं। तो सही आंसर है ख, मूर्छना। क्वेश्चन नंबर 3, संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? 40, 15, 5 या 38? तो संगीत रत्नाकर में कुल 15 गमक कहे गए हैं। तो सही आंसर है ख, 15। क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन चुनिए। तो आपको देखते हैं कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। रूपक ताल में खाली पहली मात्रा पर है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। झप ताल में 3 विभाग हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि झप ताल में 4 विभाग होते हैं, 2-3 2-3 में, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। कथन 3, तानपुरे की पहली तार को षडज में मिलाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि तानपुरे की पहली तार को मांद्र सप्तक के पा स्वर में मिलाया जाता है। पा वर्जित है तो माँ में, और माँ और पा दोनों वर्जित है तो मांद्र सप्तक के नी स्वर में मिलाया जाता है, तो इसमें षडज स्वर कहीं भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। कथन 4, बड़े गुलाम अली खां ठुमरी भी गाते थे, तो ये सही ऑप्शन है। यस, बड़े गुलाम अली खां ठुमरी भी गाते थे। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन हमारे जो कथन है वो ठीक है, 1 और 4। तो सही कथन, सही उत्तर चुनिए। 1 3, 1 2 3, 1 4। तो हमारा जो सही ऑप्शन थे वो थे 1 और 4, तो गा ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्योंकि देखिए 1 और 4 हमारे कथन ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन चुनिए। तान द्रुत लय में गाई जाती है। द्रुत लय मतलब तेज लय में, तो यस, तान द्रुत लय में गाई जाती है। राग बागेश्वरी में रेधा कोमल प्रयोग किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि राग बागेश्वरी में गा और नी स्वर कोमल होते हैं। नेक्स्ट, शंकर राव शंकर पंडित का संबंध ग्वालियर घराने से है। शंकर राव कृष्णराव शंकर जी के फादर थे, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, उनका संबंध ग्वालियर घराने से था। अहोबल जी ने स्वरों की स्थापना वीणा की तार की लंबाई पर की, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अहोबल जी ने स्वरों की स्थापना वीणा की तार की लंबाई पर की, तो नंबर 4 ऑप्शन भी हमारा सही है। तो 1 3 और 4 देखिए, 1 2 4, 1 2 3, 1 3 और 4, तो ये ऑप्शन ग ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1, धमार ताल। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं पंडित शारंग देव जी। झप ताल में होती हैं 10 मात्राएं, और संगीत पारिजात पंडित अहोबल जी ने लिखा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो ख ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रश्न 7, कथन 1, संधि प्रकाश राग दोपहर के समय गाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। संधि प्रकाश राग संध्या के समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है संगीत रत्नाकर में 8 अध्याय है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, इसलिए इसे सप्ताध्यायी भी कहा गया है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो देखते हैं जो सही विकल्प है क्या है। कथन 1 और 2 दोनों सही, कथन 1 और 2 दोनों गलत, तो ख ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8, कथन 1, भैरव प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यस, यह भैरव एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। कथन 2, राग भैरव में रे पा स्वर वर्जित होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कथन हमारा गलत है, क्योंकि राग भैरव में कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता है। तो कथन 1 और कथन 2, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है। कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सेक्शन खंड ख। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किन्हीं 3 को परिभाषित कीजिए। अलंकार, आलाप, तान, मूर्छना। तो इनमें से हमें किन्हीं 3 को परिभाषित करना है, किन्हीं 3 की परिभाषा लिखनी है। जो भी आपको अच्छे से आती हो उसको हम कर सकते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है राग भैरव का पूर्ण परिचय लिखिए। तो राग भैरव का इसमें पूर्ण परिचय लिखना है विद आरोह अवरोह एंड पकड़। प्रश्न 10, तानपुरा मिलाने की विधि लिखिए। इसमें आपको तानपुरा मिलाने की विधि लिखनी है कि पहला तार किस स्वर में मिलाते हैं, दूसरा किस स्वर में मिलाते हैं, तीसरा किस स्वर में मिलाते हैं और चौथा किस स्वर में मिलाते हैं। चारों तारों को आपको अलग अलग बताना है। अथवा में जो चॉइस में है, चॉइस में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है जो मैंने दिया है वही क्वेश्चन आए।
फैयाज खां का संगीत में योगदान बताते हुए उनका परिचय लिखिए। आपको संगीत में योगदान भी बताना है कि संगीत में क्या क्या योगदान दिए हैं इन्होंने, क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं इनको, कैसे कैसे सम्मानित किया गया है, क्या क्या सीखा है, कितने शिष्य रहे हैं, कौन कौन रहे हैं, तो सभी बताने के बाद आपको उनका परिचय लिखना है। प्रश्न नंबर 11, संगीत पारिजात का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संगीत पारिजात का आपको संक्षिप्त विवरण मीन्स अच्छी तरीके से आपको विवरण इसमें देना है। और जो चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है वो है झपताल का परिचय देते हुए उनकी ठा एवं दुगुन लिखिए। इसमें झपताल का परिचय भी देना है, उसकी ठा मीन्स इगुन और दुगुन दोनों लिखने हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किन्हीं 3 को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे 4 परिभाषाएं दी हुई हैं, इसमें से कोई भी आपको 3 परिभाषाएं लिखनी है। गमक, मुर्की, ग्राम, मीन। तो इसमें से कोई भी जो आपको अच्छे से आती है वो आप लिख सकते हैं। अथवा जो चॉइस में क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संगीत रत्नाकर का इसमें विवरण आपको करना है। प्रश्न नंबर 13, समय सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। समय सिद्धांत का आपको पूरा बताना है कि समय सिद्धांत क्या है, सब आपको पूरी तरीके से समझाना है। अथवा जो चॉइस में दिया हुआ है निम्नलिखित स्वर समुदाय से राग पहचानते हुए 50 स्वरों तक विस्तार कीजिए। देखिए कौन सा राग है ये, नी सा गा मा धा नी। अब देखिए गा और नी स्वर कोमल है, गा नी कोमल के साथ धा कोमल नहीं है, इट मीन्स ये मालकोस नहीं है। तो गानी कोमल हमारे होते हैं राग बागेश्वरी में, तो ये है राग बागेश्वरी का स्वर समुदाय। राग बागेश्वरी का लिखने के बाद कि यह समुदाय स्वर समुदाय राग बागेश्वरी से है, उसका 50 स्वर तक विस्तार आपको करना है। तो ये बहुत इजी है, मैंने सभी कराया हुआ है। खंड ग सेक्शन शुरू हो जाता है। खंड ग में जो पहला क्वेश्चन है वो है अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में विलंबित ख्याल की स्वर लिपि लिपिबद्ध करते हुए 32 मात्रा की 2 ताने लिखिए। तो अपने पाठ्यक्रम में किसी एक राग में मैंने आपको राग मालकोस में कराया है, राग मालकोस में विलंबित ख्याल की स्वर लिपि कराई है। उसकी स्वर लिपि लिखने के बाद उसकी 32 मात्रा की आपको 2 ताने लिखनी है। तो ये सभी आप थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा, रटकर उसको आप आराम से पहले से ही परफेक्टली करके जाएं और आराम से आप कर सकते हैं। जो अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में धमार की स्वर लिपि लिपिबद्ध कीजिए। तो मैंने राग मालकोस में ही धमार की स्वर लिपि कराई है, तो आप धमार की स्वर लिपि और विलंबित ख्याल की स्वर लिपि बहुत आराम से दोनों करिए, दोनों में से कोई भी एक आ सकती है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक करनी है। प्रश्न नंबर 15, हिंदुस्तानी संगीत में अलंकार एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। राग को सजाने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसको पलटा भी कहते हैं। यस, अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। तो ये पर ही सभी अलंकार के बारे में बताया गया है। ये स्वरों के विभिन्न आंदोलनों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अलंकार विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, उनको सीखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलंकार वर्णों पर भी आधारित होते हैं। अलंकार विभिन्न प्रकार के तालों व रागों में बांधकर गाए जाते हैं। तो यस, विभिन्न प्रकार के तालों में भी गाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रागों में भी बांधकर ये गाए जाते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 3 विभिन्न तालों में 3 विभिन्न वर्णों पर 6 अलंकार लिखिए। तो इसमें आपको 3 विभिन्न तालों में मैंने आपको कराया है रूपक, कहरवा और दादरा। दादरा, कहरवा और रूपक तालों में करवाया है। तो आप इन तीनों तालों में आपको 6 वर्ण अलंकार लिखने सिखाए हैं मैं, तो 6 अलंकार आप इसमें लिख सकते हैं। अथवा जो चॉइस में आया है ध्रुपद या ख्याल या ध्रुपद गायकी किस समकालीन कलाकार से आप ज्यादा प्रभावित हैं। जो ध्रुपद या ख्याल गायक हैं तो गायकी के किस समकालीन गायक से आप ज्यादा प्रभावित हैं, ज्यादा इंप्रेस हैं, उनकी शैली का अपने शब्दों में आपको गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करना है। इसमें आपको क्या क्या बताना है कि वो किस घराने से थे, उनके शिष्य कौन थे, उनकी टेक्निक्स क्या थी, उनकी शैली क्या थी। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको मैंने फैयाज खां जी के बारे में लिखवाया है। तो ये इस तरीके से मैं आपको